साथियों नमस्कार। बहुत ही प्यारी कहानी है साथियों, आपको सुनाने जा रहा हूँ साथियों। लेकिन वीडियो एंड तक देखना साथियों, तभी कुछ आपको सीखने को मिलेगा साथियों। साथियों बात करते हैं साथियों, भिखारी थे साथियों। और अगले दिन दीपावली का त्योहार था साथियों, त्योहार का दिन था साथियों। तो वो एक दिन पहले से ही तैयारी करने लगे साथियों। शाम को सो जाते हैं खाना खा के, और सुबह साथियों जल्द से बढ़ते उठते हैं साथियों। बहुत जल्द उठने के बाद स्नान करते साथियों, अपने कपड़े पहनते साथियों, अपनी झोली डालते हैं गले में डाल के साथियों, और अपने घर से निकल जाते हैं बाहर। और रास्ते रास्ते यार सुबह सुबह का समय था साथियों, बहुत ही प्यारा सूरज निकल रहा था, उसकी रोशनी में जो चमचमा रही थी, पीली पीली रोशनी साथियों। और जैसे आगे और आगे बढ़े और आगे बढ़े, उन्हें देखता है कि एक पीला चमचमाता हुआ सूर्य की रोशनी में राजा जी का रथ चला आ रहा था, धुआंधार चला आ रहा था, बहुत तेजी के साथ में चला आ रहा था। तो अब भिखारी ने जैसे ही देखा साथियों कि राजा जी आ रहे हैं, क्योंकि भिखारी की मुलाकात कभी राजा से हुई नहीं साथियों, क्योंकि दरबार में भीख मांगने जा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पहरेदार होते हैं। बोले आज तो राजा से बहुत बड़ा दान लूंगा साथियों, आज तो इतना मोटा दान मांगूंगा साथियों कि मेरी कई पुश्ते बैठ के खाएंगे साथियों, मुझे रोज रोज भीख नहीं मांगनी पड़ेगी साथियों। अब राजा साथियों, वो भिखारी यही सोचते जा रहा था, आगे बढ़ रहा था। और उससे पहले उसके पास आके रथ रुकता है साथियों, राजा रथ से उतरते हैं। उतरने के बाद साथियों भिखारी के सामने अपने हाथ फैलाते हैं, बोले मुझे कुछ दो, मुझे कुछ दो। बोले मैं तो इनसे मांगने वाला था, ये तो मुझसे ही मांग रहे हैं साथियों। ये तो क्योंकि भिखारी ने कुछ कभी दिया ही नहीं था, उसने हमेशा लिया था लिया था लिया था लिया था, कभी कुछ दिया ही नहीं, हमेशा लिया था साथियों। तो वो कैसे दे साथियों? बोले अब वो मना नहीं कर पा रहे, लेकिन बोले आपको देना पड़ेगा, आप मुझे एक दाना दो, मुट्ठी भर दो, लेकिन आपको मुझे देना पड़ेगा। क्योंकि आप ऐसे नहीं दोगे, क्योंकि मुझे मेरे जो ऋषि हैं, मेरे जो गुरु हैं, उनने कहा है कि आपको अपने राष्ट्र को बचाना है साथियों। जो रास्ते में आप जाएंगे, उस रास्ते में जो भी व्यक्ति पहला व्यक्ति मिले उससे भीख मांग ले साथियों, आपका राष्ट्र बच जाएगा, आपका राज्य बच जाएगा। तो आप मेरी खातिर ना दे तो हाथ जोड़ के कृपया विनती है, आप इस राष्ट्र की खातिर दें, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ दें। अब भिखारी अपनी झोली में हाथ डालता है साथियों, छोड़ता है दाने, फिर डालता है, छोड़ता है, फिर डालता है, छोड़ता है, फिर डालता है साथियों। वो कहता मुझे देना पड़ेगा आपको। तो भिखारी निकालता, उसमें से एक दाना निकाल के दे देता साथियों। राजा एक दाना लेते हैं हाथों में साथियों, अपनी झोली में लेकर अब अपने रथ पर सवार होकर चले जाते हैं साथियों। अब भिखारी भी आगे बढ़ जाता है, लेकिन भिखारी के मन में कहीं ना कहीं वो एक चावल का दाना साथियों अटका रहता है साथियों कि मेरा एक चावल का दाना कम हो गया, मेरा एक चावल का दाना कम हो गया, मेरा एक चावल का दाना कम हो गया, मेरा एक चावल का दाना कम होगा। ये चीज उसके मन में लगी। उसने उसको बहुत अच्छी भीख मिली साथियों, बहुत अच्छी भिक्षा मिली साथियों। बिल्कुल पोटली उसकी फुल हो गई साथियों। और रास्ते से जा रहा था, घर के लिए जैसे ही पहुंचा, उसकी पत्नी एकदम झूम के नाच के खुश हो जाती साथियों, कहती है आज तो बहुत अच्छा दान मिला है आपको। अरे बोले पगली क्या अच्छा दान मिला है, इसमें एक दाना आपको दिख नहीं रहा, वो एक दाना कम है। रास्ते से जा रहा था साथियों, एक राजा जी यार तो मुझे रास्ते में मिले। वैसे तो राजा के दरबार में मैं जा नहीं पाता, लेकिन उस दिन राजा मिले। मैंने कहा राजा से बहुत बड़ा दान मांगूंगा, लेकिन राजा ने मेरे आगे आगे झोली फैला दी, मुझे मुझे कुछ दो, मुझे कुछ दो। उन्होंने मुझसे उल्टा मांग लिया साथियों, मैंने कभी किसी को दिया ही नहीं साथियों। तो जैसे ही उसने पोटली अपनी खाली करता है, नीचे खाली करता है साथियों, उसमें देखता कि एक चावल का पीला दाना, बिल्कुल चमकीला चमचमाता दाना था साथियों, वो चमक रहा था साथियों। और जैसे ही भिखारी देखता अपना सीना पीटने लगा, बोले हाय मैं तो मर गया साथियों, काश मैं मुट्ठी भर दे देता, तो मुट्ठी भर दाने थे सोने के हो जाते साथियों। मुट्ठी भर दाने अगर मैं देता तो ये मुट्ठी भर दाने भी सोने के हो जाते साथियों। वो परमात्मा थे साथियों, स्वयं उसकी परीक्षा ले रहे थे साथियों। लेकिन हमने कभी देना सीखा ही नहीं साथियों, हमने हमेशा लिया है लिया है लिया है, कभी देना सीखा। उसकी पत्नी कहती है कि जो चीज साथियों हम जिसको हम कब्जा जमा के बैठ जाते साथियों, वो मिट्टी हो जाती है, जिसको हम छोड़ देते साथियों, वो सोना हो जाती है साथियों। तो वो चावल के दानों को कब्जा जमा के बैठ गई, ये तो मेरा है, मैं दे नहीं सकता साथियों। तो साथियों परमात्मा स्वयं उसको मिले, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस चीज को चूक गया, भूल गया साथियों। इसी तरह क्या होगा साथियों, हम कहीं ना कहीं यहाँ हमने जन्म लिया है साथियों इस पृथ्वी पर आकर साथियों, तो हम प्रकृति से कहीं ना कहीं चीजें ले रहे हैं। हमें पानी साथियों फ्री में मिल रहा है साथियों, हमें हवा फ्री मिल रही है, ऑक्सीजन हमें फ्री में मिल रही है साथियों। हमें जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, जमीन पे रह रहे हैं, हम फ्री रह रहे हैं साथियों, कोई किराया नहीं दे रहे, लेकिन हम उनको दे क्या रहे हैं वापस में? कुछ दे रहे हैं साथियों। पानी हमें फ्री मिला, लेकिन पानी को हम व्यर्थ बहा रहे हैं साथियों। उसको कहीं रोकने के लिए, व्यर्थ ना जाए तो रोकने के लिए कोई साथियों हम प्रोग्राम चला रहे हैं? नहीं चला रहे साथियों। पेड़ों की कटाई अंधाधुंध हो रही साथियों, उनको रोकने के लिए कुछ कर रहे हैं साथियों। तो साथियों कहावत कही गई कि साथियों, एक बीएसआर सर ने कहा है, भूपेंद्र सिंह राठौर सर ने कहा है साथियों कि व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल विल सपोर्ट यू एंडलेसली। जब आप निस्वार्थ भाव से पूरे संसार को सपोर्ट करते हैं, सारी दुनिया को सपोर्ट करते हैं, तो आपको ये साथी कायनात सारी साथी, आपको यूनिवर्स सारा ब्रह्मांड आपको निस्वार्थ भाव से कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है साथियों। देने की कला सीखी, जब आपको देंगे, जब आप देंगे, प्रकृति का नियम है, जब आप एक बीज डालते हैं तो आपको 1000 गुना करके देती है। जब आप देंगे तो आपके भंडार खुद ब खुद भर जाएंगे साथियों, खुद ब खुद भर जाएंगे। तो इस कहानी से आप क्या सीखते हैं साथियों, मुझे जरूर साथियों कमेंट में लिखकर बताएं। और कहानी अगर अच्छी लगे तो साथियों शेयर करना, लाइक करना ना भूलें साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप तक अच्छी जानकारी पहुंचती रहे साथियों। और कमेंट में लिख दें साथियों, अगर आपको कोई नई किस पे टॉपिक पे मैं नई वीडियो बनाऊं साथियों,